हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बॉडमास। ठीक है। आप एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन जानते हैं बॉडमास का, ठीक है, कि बॉडमास होता क्या है? देखिए, सिंपल अगर शब्दों में कहें तो ये एक रूल है जो बताता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को किस ऑर्डर में परफॉर्म करना है। जब एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेशन हो, बॉडमास रूल को फॉलो करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही और कंसिस्टेंटली इवैल्यूएट हो। ठीक है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में बॉडमास आपको बताता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो। ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले आप इनको इवैल्यूएट करें। ठीक। उसके बाद एक्सपोनेंट या हमारा ऑर्डर जो होता है उसको, देन डिवीजन होता है, उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो हमने जाना कि बॉडमास रूल को अप्लाई करके आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ काम करते समय कन्फ्यूजन और एरर से बच सकते हैं। ठीक है। तो सिंबॉलिक प्रेसिडेंस, ठीक है, सिंबॉलिक प्रेसिडेंस होता क्या है? ठीक है, इसको हम कहते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए, रिफर्स टू द ऑर्डर इन विच मैथमेटिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म व्हेन दे आर मल्टीपल ऑपरेशन इन एन एक्सप्रेशन। सीधे शब्दों में कि देखिए ये एक्सप्रेशन है, इसमें मल्टीपल आपके ऑपरेशन हो रहे हैं। कहीं पे आपके माइनस हो रहे हैं, ठीक है, कहीं आपके मल्टीप्लिकेशन भी हो रहे हैं, कहीं आपका डिवाइड भी हो रहा है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब सारे के सारे एक एक्सप्रेशन में आपको दे दिया जाए। ठीक है। अब इसका स्टेप क्या है? ठीक है, जो हम परफॉर्म करके इसका एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक। तो यही आपका सिंबॉलिक प्रेसिडेंस है। ठीक। चलिए, क्वेश्चन है कि हु शुड लर्न बॉडमास। ठीक है, बॉडमास किसको सीखना चाहिए? तो स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को स्कूल में बॉडमास अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे आपका जो भी आप करने वाले हैं उसके लिए बॉडमास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल ज़रूर आएगा। फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना है, ठीक है, उसमें चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, ठीक है, एटसेट्रा, तो ये सब में चीज़ों में भी आपका आना है, बैंक में आना है, ठीक है, रेलवे में हो गया, एंट्रेंस में हो गया, ठीक है, फिर आप सीए की तैयारी कर रहे हो, सीए में, यूपीएससी, मतलब मैक्सिमम फील्ड में आपका बॉडमास का क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है। तो बॉडमास इसलिए हमारा ज़रूरी है, इसलिए हमें सीखना चाहिए हमें। ठीक है, बॉडमास का जो हमारा ऑपरेटर है या उसको जो सिंबल होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में डिटेल में अक्सर कोई बताते नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे सिंबल का नाम क्या होता है, ठीक है, और उनको किस ऑर्डर में रखा जाता है, उनकी क्या वैल्यू है, वो किस तरीके से पहले परफॉर्म होगा या बाद में परफॉर्म होगा, ये हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है, ठीक है, वो आता है पैरेंथेसिस। ठीक है, ये सबसे अंदर होता है। फिर उसके बाद में आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जो इस पैरेंथेसिस के सॉल्व होने के बाद ये सॉल्व किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है ब्रेसेस, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट भी या कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है। तो ये सबसे बाहर होता है, ये उसके अंदर होता है, और ये सबसे अंदर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2 + 3। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? मान लीजिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आगे आगे आपका इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर पे ये था, फिर ये आ गया, जैसा मैंने बताया था कि ये सबसे अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ये ब्रैकेट है। ठीक है, देन अभी हमारा थर्ड वाला बचा हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? कोई एक वैल्यू और रख दीजिए, मान लीजिए हमने रखा -5। ठीक है, ये अब देखिए ये ब्रैकेट क्लोज है, ये इसके अंदर है सारी वैल्यू, ये ब्रैकेट क्लोज है, ये इसके अंदर सारी वैल्यू है, ये बाहर है, तो ये इसको बाहर है, इसी को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही सबसे अंदर का हमारा सॉल्व होगा, 2 + 3 क्या हो गया? 5। ठीक है,
अब जब ये 5 सॉल्व हुआ, ठीक है, तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक वैनिश हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो 2 प्लस, आगे आए, ठीक है, चलिए 5 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट है लेकिन ये बाहर का है, ये सबसे आखिरी का है, हम इसको सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट, 20, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये भी ब्रैकेट अब आपका वैनिश हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, माइनस बाहर 5, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस में है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 20 माइनस 5, 15 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।